Hello guys. In the earlier video we study problems of Indian agriculture. Now in this video we are going to study some of the measures adopted by Indian government to improve the Indian agriculture. So in order to solve the problems of Indian agriculture, Indian government adopted various measures and took a series of reforms in order to improve the agriculture sector during the 5-year plan. So these reforms are technical reforms, second institutional reforms, it is also known as land reforms, and the third is general reforms. इसको हम क्या बोलते हैं? General. Here now let's begin फ्रॉम दी टेक्निकल रिफॉर्म्स. अब ये टेक्निकल रिफॉर्म्स होते क्या हैं? टेक्निकल रिफॉर्म्स मीन्स टेक्निकली हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए हमने कुछ मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए. ये कौन कौन से थे? जैसे कि आपको बताया थे, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. ये वो सीड्स थी जो अपने आप में किसी भी मौसम में, किसी भी वेदर कंडीशन में अपने आप को ढाल सकते थे और कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं. ये अपने आप में हाई क्वालिटी की सीड्स होती हैं जो कम ज़मीन में भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की क्षमता रखती हैं. ये जो हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कब हुआ था? 1966 और 1967 में ग्रीन रिवोल्यूशन जब किया था सरकार ने, उसमें ये इंट्रोड्यूस किए थे ये सीड्स. इसके बारे में हम शॉर्ट नोट आपको बताएंगे, ये एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट पूछा जाता है, वो आगे हम आपको बताएंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर. तो ये जो टेक्निकल रिफॉर्म किए गए थे, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स विच हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन पर हेक्टर. कम से कम ज़मीन में या ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, इनकी खेती प्रोडक्शन आउटपुट को इंक्रीज़ करना. दूसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे आपको पता होगा कि पहले ज़माने में काऊ डंग वगैरह ही यूज़ होते थे. ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पता है कि कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और आउटपुट भी कम आता है. मगर अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये सॉइल की इनरिचमेंट भी बढ़ा देती है और इससे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो अच्छी होती है. तो ये इन सब चीज़ का इस्तेमाल करना, ये रिफॉर्म्स लिए गए थे, टेक्निकल मेजर्स लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑन दैट टाइम ड्यूरिंग द 5-year प्लान. सो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई. दूसरा आ जाता है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें, ये जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट द डिजीजेज एंड द इंसेक्ट्स. सीजनली अगर हम बात करें तो बहुत सारे कीड़े होते हैं जो क्रॉप को खा जाते हैं और ये जो डिजीज़ेस लग जाती है, फंगस लग जाती है, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, जो हमारा अनाज ख़राब हो जाता है. तो ये पहले ज़माने में यूज़ ज़्यादातर होते नहीं थे. अब क्या है, ड्यूरिंग द 5-year प्लान गवर्नमेंट ने ये अडॉप्ट किया और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला. हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्मेंस भी बढ़ी. नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. जैसा आपको पता होगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी फार्मर इनकम, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड मल्टी फार्मिंग method, and even also government provide the workshops and the seminars and the training session, conducting the various training sessions to provide management expert to you can say to organize the management committee which help to the farmers how to cultivate the various crops. And इवन ऑल्सो आपकी ज़मीन जो है, अगर हम बात करें, आपके पास खेती है, एक ज़मीन है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डिफरेंट क्रॉप्स की कैसे आप क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो, क्रॉपिंग कर सकते हो. तो जैसे हम मल्टी फार्मिंग की अगर हम बात करें तो हम डिवाइड कर लेते हैं ज़मीन को मल्टीपल ऑफ लेयर्स में, और उसमें हम उसी तरह से देखते हैं कि ज़मीन के नीचे सबसे नीचे स्तर वाली जो लेयर होती है उसमें कौन सी क्रॉप को हम उगाएं. जैसे आप कह सकते हो आलू, फिर उसके बाद हम लगा सकते हैं, फिर मिट्टी डाल के फिर हम उसमें क्या लगा सकते हैं, वो
हल्दी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जिनकी रूट्स थोड़ी थोड़ी सी होती हैं, जो ज़्यादा फैलती नहीं है, वो हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम खेत को डिवाइड कर देते हैं, चलने के लिए रास्ते बनाते हैं, तो उसमें हम फूल लगा सकते हैं, हम पेड़ लगा देते हैं। तो ये क्या है, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने मल्टी क्रॉपिंग का मेथड लेके आए थे। इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी और इनसे क्या हुआ, उनको बेनिफिट भी मिला। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए गए थे। नेक्स्ट है आपका अडॉप्ट द मॉडर्न मीन ऑफ टेक्नोलॉजी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट हेल्प टू ईज दी वर्क आवर डे टू डे। जो भी हम काम करते हैं रोज़मर्रा में, उसको काम करने में, ईजी करने में और ह्यूमन इफ़र्ट्स को कम करने में मदद करता है। तो टेक्नोलॉजी, हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर आज के टाइम में ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए और आपके सोइंग मशीन्स हो गई, बहुत सारी अब आने लग गए हैं, जिससे फार्मर्स को, लार्ज फार्मर्स को जो खेतीबाड़ी करते हैं उनको मदद मिलती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बचता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेजर्स लिए गए। ये टेक्निकल रिफॉर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में होता है लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय की जो हमारी स्थिति थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। जैसे हम आपको बता भी चुके हैं, कॉलोनियल रूल ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी कैसी स्थिति थी। तो इन 5 ईयर गोल्स में हमने सबसे ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर में ही किया गया, बिकॉज इंडिया इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी। सो सबसे पहले हमने क्या, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी। सबसे पहले हमने इंटरमीडिएटरीज को रिमूव किया। यहाँ पर जो मिडल मैन थे, जैसे जमींदार्स हो गए और साहूकार्स हो गए और रोटार्स हो गए, तो ये जो थे, ये क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स का, और इनकी ज़मीन का भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो और उनको उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज भी करते थे। अगर इफ़ द फार्मर टेकन द लोन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, तो वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हटा दी, जिससे क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी आई और उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो ये हमने अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हटाए और सीधे डायरेक्टली हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स थे, टीनेंट्स थे, उनका रिलेशनशिप, टीनेंट्स को हमने अलॉट किए, जो हम आगे पॉइंट बताने वाले हैं उसमें है। जैसे कि रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट में मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था मैक्सिमम सीलिंग प्राइस, रेंटल प्राइस कि कितना आपको देना है। यहाँ पर हमने ऑनरशिप राइट दे दिया था फार्मर को। जो टीनेंट्स थे एक्चुअली फार्मर बन गए थे, हमने उसमें सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जैसे हम बात करते हैं कि जो हकदार है, लैंड सीलिंग का मतलब कि हियर इट मीन्स इक्वालिटी। जो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड सीलिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, हियर इट मीन्स लैंड सीलिंग की बात करते हैं। तो जो उस समय क्या था, टुकड़ों में बटी हुई थी फार्मर्स को, तो वहाँ उस समय लैंड सीलिंग क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंड को, और उससे फार्मर्स को दी गई, और जो टीनेंट्स थे उनको मालिकाना हक दिया गया। इससे क्या हुआ, वो और भी उनकी कंडीशन जो थी इम्प्रूव्ड हुई, थोड़ी थोड़ी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, पॉवर्टी से थोड़ा थोड़ा बाहर आए और काम भी कर रहे थे, और एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें, सीलिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, रेगुलेशन ऑफ लैंड की, रेंट की बात करें, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज की बात करें, ये सारी हटाए गए, फिर से किए गए। कोऑपरेटिव फार्मिंग का इंट्रोडक्शन किया है। कोऑपरेटिव फार्मिंग आपको पता होगा, नंबर ऑफ पीपल ग्रुपिंग टुगेदर एंड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हेल्प टू दी फार्मर्स। चाहे वो कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे खेती करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे ऑर्गेनाइज, तो ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। कंसोलिडेशन की बात करें हम, सभी फार्मर्स ने एक साथ ज़मीन को जोड़कर खेतीबाड़ी करनी स्टार्ट करी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो ये आपके क्या है, कुछ रिफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म है आपका इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी हियर इट मीन्स गवर्नमेंट फोकसेस ऑन टू प्रोवाइड दी एज मच एज क्रेडिट फैसिलिटी टू दी फार्मर। या इसके लिए सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक खोले, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोले, रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स खोले, ठीक है। तो नाबार्ड के साथ जुड़े। नाबार्ड इज आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चर बॉडी है, नेशनल एग्रीकल्चर बॉडी, जो काम करता है, जो लोन देता है सरकार को।
बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, और ये गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए बैंक खोले, कोऑपरेटिव बैंक्स खोले रूरल एरियाज़ में जाके, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बात करते हैं, ये भी स्कीम भी लॉन्च करी गई थी सरकार के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, उसको मदद मिली, क्रेडिट फैसिलिटी मिली, फार्मर्स ईजिली क्या कर सकते थे, लोन ले सकते थे, और एट अ वेरी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे वर चार्जिंग। और इससे क्या हुआ, वो अपना खेतीबाड़ी कर सकते थे। इससे 3 तरह के लोन ले सकते थे वो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन ले सकते थे। शॉर्ट टर्म सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, मीडियम टर्म वगैरह मशीन वगैरह खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए, ये तरह के लोन आराम से मिल सकते था। तो ये सरकार ने इनके ऊपर सोचा, ये टेक्निकल मेजर्स लिए गए। नेक्स्ट है आपका इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग हेयर इट मीन्स, ये बहुत बड़ा स्टेप है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप्स फॉर इंश्योरिंग द सूटेबल प्राइजेस ऑफ द क्रॉप टू द फार्मर। यहाँ पर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम बात करें, MSP की बात कर रहे हैं, वो अनाउंस किया गया था। ऑर्गेनाइज मार्केट की गई थी, ऑनलाइन मार्केटिंग दे दिया गया है। अब तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इंटरमीडिएरीज़ को हटा दिया था, वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केटिंग के, अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग सेक्टर में भी उनके लिए हेल्प की गई थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हम बात करें, डायरेक्टली डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द फार्मर टू दी अल्टीमेटली कस्टमर्स। तो ये एग्रीकल्चर की मार्केटिंग हम बाद में बात करेंगे, मगर ये सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए गए थे। नेक्स्ट है आपका जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका जनरल रिफॉर्म्स। ये सामान्य हैं कुछ रिफॉर्म्स, जैसे कि हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, एज मच एज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अपनाए गए, जिससे सिंचाई की जो प्रॉब्लम होती है हमारी इंडियन फार्मर्स को, वो कम किया जाए। तो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाई सरकार ने, उसको अडॉप्ट किया, वेरियस मेजर्स अपनाए, जैसे कि हम बात करते हैं। और यहाँ पर प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट हमने बात कर चुके हैं, ठीक है, वो पहले भी हमारा हो गया है, ये दोबारा से पॉइंट रिपीट हो गया है। सॉइल टेस्टिंग एंड प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड। यहाँ पर सरकार ने क्या किया, सॉइल टेस्टिंग का भी प्रोग्राम्स को अपनाया गया है। बहुत सारे सेंटर्स, हर राज्य में एक सेंटर होता है, रिसर्च सेंटर होता है, जिसमें आप अपनी जाके क्या कर सकते हैं, सॉइल की जाँच करा सकते हैं, कैसी क्वालिटी है और कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारे हमने मेजर जो प्रॉब्लम पड़ी थी उनको दूर करने के लिए सरकार ने उसके ऊपर काम किया। बहुत सारी स्कीम्स भी खोली, जैसे कि आप बात कर सकते हो, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए। जैसे टोल फ्री नंबर भी आपको पता होगा, बीच में फार्मर्स के लिए टोल फ्री नंबर आ रहा था, जिसमें आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमारी खेती से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे मैनेज करें, क्या करें। सर बीच में एडवर्टीजमेंट आ रहे थे बहुत सारे टोल फ्री नंबर पे, और सरकार ने ये भी काम किया था। नेक्स्ट आ जाता है फार्मिंग इंश्योरेंस एंड स्कीम्स भी किए गए थे। जैसे हम बात करें नेशनल एग्रीकल्चर की, हम बात करें यहाँ पर इंश्योरेंस स्कीम है, ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी गई थी। और सम स्पेशल एग्रीकल्चर स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करी गई थी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन फार्मिंग क्रॉप्स टू नियर बाय दी अदर कंट्रीज़। तो ये जैसे हमने बात करी फॉरेस्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ में, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज में भी मदद मिलती है, हम पैसा कमाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनकम बढ़ी, और एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ मेजर सेक्टर विच हेल्प टू कंट्रीब्यूट द मेजर नेशनल इनकम एंड हेल्प टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज ऑन एग्रीकल्चर ऑल्सो, एक्सेसिवली हमारी पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही। तो ये सारी बहुत ज़रूरी ज़रूरत थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इंप्रूवमेंट लाएँ, मेजर्स लाएँ, और दिन ब दिन हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये सारे स्कीम्स थे, हमने ये जो हमने बात बताई है, इनको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक देंगे आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी ग्रीन रिवोल्यूशन, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्कीम्स हैं, कुछ जो मैंने आपको बताई थी, फार्म इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये 2000 सन और ये 1999 से 2000 सन में इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर ये कुछ स्कीम्स हैं, ये आपको बता दी हैं, ये आपको फिर से रिवीजन बता दिया है हमने। ये क्या है, कुछ रिफॉर्म्स हैं, और ये आपको हेल्प करेंगे। If you have any doubt, you can comment, you can ask any questions in the comment box, you can drop the question in the comment box, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।